नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। सोनभद्र जनपद में प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को साफ करने का काम शुरू हो गया है। मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने अपनी टीम के साथ आबाडी यानी कि मिनी गोवा से इस अभियान की शुरुआत की। 4 टीमों में बटे अधिकारी और ग्रामीण ने करीब 200 किलो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया। अभियान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रतीक्षा जायसवाल और विजय कुमार को भी सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अपने पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने में सहयोग करें, जिससे पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। पर्यटक स्थल हैं, खासकर ऐसे जो नदी से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। प्लास्टिक छोड़ करके जाना, अपना कचरा वहीं छोड़ करके जाना, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग ने शुरू किया, ये बोरी हमारी भर गई है। तो यहीं के लोकल लोगों के साथ में जो हमारे बच्चे हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, प्रधान, जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों ने भी पूरा कचरा इकट्ठा किया है। क्योंकि जब हम किसी जगह को खुद साफ़ करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है, कष्ट ज़्यादा होता है जब यहाँ पर कचरा फैले। तो उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके सफाई करना, उनको सेंसिटाइज करना कि जो आ रहे हैं लोग उनको गंदगी ना फैलाने। मैम, जैसे जिस तरह से इतनी कड़ाके की धूप है, इसके बावजूद भी आप स्वयं नदी में लोगों के साथ सफाई कर रही है, तो अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? कड़ाके की धूप तो नहीं है, सुबह का 9:30 बज रहा है। अरे फिर भी और मौसम के हिसाब से तो धूप है। हाँ, धूप है, लेकिन यही सही समय है, नदी में जल स्तर कम है तो सफाई। ये प्लानिंग है कि जितने भी इस तरह के प्रमुख सार्वजनिक स्थल हैं उनको वहाँ पर अभियान चला करके साफ़ किया जाए और वो इस पर रुके नहीं। स्वच्छता को लेकर के ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन पर फाइन लगाया जाए। जगह जगह डस्टबिन्स भी रखे जाएं ताकि वो अपना कचरा उन डस्टबिन्स में डालें। यदि उसके बावजूद भी वो बाहर गंदगी फैलाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। इस तरह की हमारी प्लानिंग है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया, लेकिन आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे यहाँ हैं जो कि बिना शूज़ और बिना ड्रेस के थे और चिलचिलाते धूप में वो बालू में जाके वो उन्होंने बिना भी है कचरा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कुछ बच्चों ने तो इसलिए अपने चप्पल निकाल दिए थे कि उनको रेत में चलने में सुविधा होती है। वो नदी में भी घुस करके सफाई कर रहे थे, क्योंकि नदी का स्तर उनके बिल्कुल घुटने से भी नीचे तक था। तो कुछ उन्होंने ये किया। बाकी जो ड्रेस का रीज़न है, कई लोगों ने बनवाई नहीं है। कुछ इस समय डीबीटी का सिस्टम है, जो पैसा है ड्रेस का वो उनके खातों में चला जाता है। कुछ से यदि आप पूछेंगे तो कहेंगे हमारे कपड़े गंदे थे। तो इस तरह का है। टीचर को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बच्चों को ड्रेस और यूनिफॉर्म में आने के लिए सुनिश्चित करें। एक प्रश्न और मैम, चूँकि अब जो समय चल रहा है, स्कूल चलो अभियान भी चल रहा है, चूँकि ग्रामीण इलाके में बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जाते, उन लोगों को क्या, उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो शिक्षा के मुख्य धार से जुड़ सकें? शिक्षा तो सभी का मूल अधिकार भी है और मूल ज़रूरत भी है। यदि आज बच्चे उनके पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तभी वो आगे कुछ भविष्य में करने की अपेक्षा रख सकते हैं। आज का उद्देश्य ये भी था कि हमने स्कूल के बच्चों को एक जगह इकट्ठा करने का हमारा रीज़न था कि उनमें कम्युनिटी की फीलिंग आए। जो नेशनल सर्विस स्कीम जैसे NSS चलती है, जो गांधी जी का प्रिंसिपल था कि सहभागीदारी से ही हम सेवा का भाव लाएं, वो भी एक उद्देश्य था कि बच्चे एक जगह इकट्ठे हों। और शिक्षा के लिए जितनी अच्छी उनकी एफर्ट आज होगी उतना ही अच्छा उनका कल होगा। तो उनके पेरेंट्स को भी इसलिए इस क्रम में एक छोटा सा क्वेश्चन ये है मैम कि यहाँ पे आबाड़ी में एक स्वच्छता अभियान चला है, तो इस अभियान का क्या उद्देश्य है? हमारे जितने भी प्रमुख सार्वजनिक स्थल हैं, खासकर वो जहाँ पर जनागमन ज़्यादा होता है, वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है कि कचरा बहुत मिलता है। चाहे पानी की बॉटल्स हों, चिप्स के पैकेट्स हों, ये सब कचरा वहाँ पे होता है, जिसके कारण उस जगह की सुंदरता भी कम होती है। बारिश में वहाँ पे जितनी भी नालियाँ हैं वो चौक हो जाती हैं। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऐसी जगहों की जो सफाई है, चूँकि सार्वजनिक जगह है तो वो सभी की जिम्मेदारी है। तो पंचायती राज विभाग के द्वारा यहाँ पर एक आयोजन किया गया, जिसमें विकास विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया। जो गांव के लोकल लोग हैं, प्रधान जी, उनके द्वारा किया गया। महिलाओं द्वारा, जो स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आयोजन का मकसद ये है कि जहाँ कहीं भी गंदगी है वहाँ हम उसको अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी मानें, साथ में आकर के जन सहभागिता के साथ उस स्थान को स्वच्छ रखें। ये सही बात है कि सफाई कर्मियों की तैनाती सरकार द्वारा की जाती है, पूरा विभाग इसके लिए बनाया जाता है, लेकिन जब तक हम सभी के अंदर स्वच्छता की आदत नहीं होगी तब तक हम अपने स्थानों को स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। मैम, जिस तरह से कड़ी की धूप है और इस धूप में सभी अफसर आप लोग आकर के यहाँ सफाई कर रहे हैं, तो अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? उनको भी यही देंगे कि
जैसे अभी हमारा तो उद्देश्य ये था गर्मी में आने का कि इस समय नदी का जलस्तर कम है, प्लास्टिक और गंदगी ऊपर की तरफ आ गई है तो उसको इकट्ठा कर ले, नहीं तो बारिश में बह करके नदी में चली जाएगी। और दूसरे अधिकारी कर्मचारियों को यही संदेश है कि यदि हम किसी पद पर बैठे हुए हैं तो उसमें जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऑफिस को स्वच्छ रखने तक नहीं है, आपसे जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, आपसे जुड़े हुए जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, उन सभी की स्वच्छता, उन सभी की देखरेख वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें, उनको जैसे आज बच्चों से हमें जो सपोर्ट मिला, जो पत्रकार बंधुओं से हमें सपोर्ट मिला, वो हमने इतनी अपेक्षा नहीं की थी। तो यदि लोगों को मोटिवेट किया जाए तो वाकई में वो स्वच्छता को एक जन आंदोलन बना सकते हैं।